आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा और इसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा पुलिस के प्रमुखों से कहा है कि वे किसानों से बात करके शंभू सीमा को एक हफ्ते के भीतर खुलवाएं। राजमार्ग वाहन खड़े करने की जगह नहीं होते। अदालत ने कहा कि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्र छात्राओं और आसपास के स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलना आवश्यक है। दरअसल फरवरी से ही किसान शंभू सीमा पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बसेरा बनाकर डेरा डाले हुए हैं। इससे वहां आवाजाही बाधित होती है। पिछले आंदोलन के समय किए गए वादे पूरे न होने से नाराज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया था, मगर हरियाणा सरकार ने उन्हें राज्य की सीमा में प्रवेश से रोक दिया था। सड़कों पर दीवारें खड़ी कर कील कांटे लगा दिए थे। उन्हें वापस लौटने पर मजबूर करने के लिए कई दिन तक ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जाते रहे। पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी युवा किसान की मौत भी हो गई थी। तब किसानों ने शंभू सीमा पर उसी तरह डेरा डाल दिया था जैसे पिछले आंदोलन के समय दिल्ली की बाहरी सीमाओं पर साल भर से अधिक समय तक किसान बैठे रहे थे। हरियाणा सरकार का रुख अब भी किसानों को छकाने का ही है। कुछ समय पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का नागरिक अधिकार है। कोई भी सरकार सड़कें खोद और उन पर कील कांटे गाड़कर उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तब हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी, पर वहां से भी उसे वही फटकार सुनने को मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों सरकारों से ऐसे गैर राजनीतिक लोगों के नाम मांगे थे जिनकी एक समिति गठित की जा सके जो किसानों से बातचीत करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। वह समिति गठित हो गई है। वह किसानों से बातचीत कर क्या सुझाव देती है और उस सुझाव को सरकारें किस हद तक स्वीकार करती हैं, देखने की बात है। मगर फिलहाल शंभू सीमा पर किसानों के वाहन खड़े करने से पैदा अवरोध को दूर करने का मसला है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। किसान यों भी सामान्य नागरिकों के कामकाज में बाधा नहीं डालना चाहते। पुलिस की ज्यादतियों की वजह से यह संकट अधिक बना हुआ है। किसानों से अधिक अवरोध तो खुद पुलिस ने किसानों को रोकने के मकसद से खड़े कर रखे हैं। विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वह दिल्ली की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बना लेगी, मगर करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पर
कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। ऐसे में किसानों की नाराजगी समझी जा सकती है। असल मुद्दा यही है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने तो घोषणा की है कि वह किसानों का सारा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, मगर किसान भी जानते हैं कि यह केवल चुनावी जुमला है। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनता, किसान शायद ही आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहेंगे। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए गठित समिति के लिए भी यह मामला आसान नहीं लगता। किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में वैसी चूक न दोहराई जाए और जानमाल का नुकसान होने से बचाया जा सके। मगर धार्मिक आयोजनों में अक्सर होने वाले हादसों के बावजूद सावधानी बरतना, आयोजन और प्रबंधन के स्तर पर सुचिंतित इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा जाता। यह बेवजह नहीं है कि आए दिन किसी धार्मिक जमावड़े या फिर मंदिरों में पूजा के लिए पहुंचे लोगों के बीच किसी वजह से अचानक भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। गौरतलब है कि रविवार की रात बिहार के जहानाबाद जिले में सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई और उसमें दबकर 7 लोगों की जान चली गई, 22 लोग घायल हो गए। ऐसा नहीं था कि वहां भारी संख्या में लोग अचानक ही पहुंच गए और अव्यवस्था फैल गई। जो खबरें आई उससे यही लगता है कि वहां स्थानीय दुकानदारों के बीच झड़प से निपटने में पुलिस ने परिपक्वता नहीं दिखाई। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब हाथरस के एक धार्मिक जमावड़े में मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। विडंबना है कि इन हादसों से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं समझी जाती। न तो किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक अपने स्तर पर सुरक्षा इंतजाम की पुख्ता व्यवस्था करते हैं और न ही भीड़ जमा होने की आशंका के बावजूद सरकारी महकमे इस पहलू पर ठोस और स्पष्ट रुख अपनाते हैं। कई बार लोगों की इतनी भारी तादाद जमा हो जाती है कि कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है। सवाल है कि भगदड़ की स्थिति बनने और उसे न रोक पाने के लिए क्या कभी सरकार की ओर से जिम्मेदारी ली जाती है? क्या ऐसी जगहों पर जमावड़ा होने पर संबंधित मंदिर या कार्यक्रम के आयोजकों को पहले ही सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाते हैं? किन्हीं वजहों से भगदड़ मच जाने और उसमें कई लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन का सक्रिय होना विचित्र लगता है, जबकि समय रहते सावधानी बरती जाए तो ऐसी त्रासदी से बचा जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।